हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कुरैशी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। लेकिन उससे पहले, कांग्रेस से पहले जो पार्टी की स्थापना हुई 2010 जो भी है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए, कांग्रेस से पहले की पार्टी की बात करें तो कांग्रेस से भी पहले बहुत सारी पार्टियां स्थापित हुई, लेकिन वो कांग्रेस कितना सफलता नहीं पा सकी और वो मतलब दिन पे दिन घटते चले गए और बंद होता गया, ठीक है। तो पहली पार्टी है जो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी। देखिए, क्योंकि देखिए बंगाल पहले राजधानी थी ना, भारत की राजधानी जो थी पहले वो बंगाल हुआ करती थी। 1911 के बाद नई दिल्ली बनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की स्थापना तो वैसे 1885 ईस्वी में हुई है, तो उससे पहले जो भी हुई है तो बंगाल। अब जाहिर सी बात है, राजा राजधानी में ही रहता है ना। अगर बिहार की राजधानी पटना है तो पटना में मुख्यमंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, जो भी रहेंगे सब पटना में रहेंगे। तो उस समय भी भारत की राजधानी कलकत्ता थी, बंगाल में पड़ती थी। तो जाहिर सी बात है बंगाल में सब गवर्नर जनरल सब वहीं पर रहा करते थे, ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में लैंड होल्डर सोसाइटी नामक स्थापना हुई 1838 ईस्वी में। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। क्या था कि इसमें दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी में था कि बंगाल के जितने जमींदार थे उन लोगों की सुरक्षा प्रदान करना था। उसके लिए मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 ईस्वी में। उसके बाद हुई दोस्तों बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉन थॉमसन के द्वारा। ये भी क्या था दोस्तों कि ये भी पार्टी हुई थी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब जमींदारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या हुआ कि दोस्तों ये दोनों को मिला दिया गया, ये दोनों को मिला के ये दोनों को जोड़ दिया गया और स्थापना हुई ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 1851 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दी। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को जोड़ दिया गया और 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया दोस्तों। इसमें भी मतलब जमींदारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद आते इंडियन लीग। ये सब जो है ना कांग्रेस से पहले हुए थे स्थापना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, जो कांग्रेस से पहले स्थापना हुई जिस पार्टी की, तो ऐसे हुई थी। फिर इंडियन लीग की स्थापना हुई दोस्तों 1875 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार इसमें क्या था कि दोस्तों बंगाल में प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए इंडियन लीग की स्थापना की गई। ये VBI क्वेश्चन है दोस्तों, VBI यह पूछा जाता है, ये कई बार पूछा है कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा, याद रखना, ठीक है। फिर दोस्तों मुंबई प्रेसिडेंसी में आता है बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में। अब पुनः सार्वजनिक सभा। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उसके बाद MG रनाडे। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि मुंबई प्रेसिडेंसी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा और पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में MG रनाडे के द्वारा किया गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे
बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसमें थे तैयब जी, केटी तेलन और थे फिरोज शाह मेहता। तो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना दोस्तों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में तैयब जी, केटी तेलन और फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई। दोस्तों इन तीनों को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, त्रिमूर्ति। और पूछ देगा कि मुंबई प्रेसिडेंसी में त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलन और फिरोज शाह मेहता को त्रिमूर्ति के द्वारा जाना जाता है। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो कांग्रेस से पहले इन सबों का स्थापना हुआ था, ठीक है। ये सब उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ये सब जितनी संगठन हुई थी, मतलब कहीं ना कहीं सबका था कि देश के प्रति था, जमींदारों की सुरक्षा करना था, राष्ट्रवाद का था, यही सब था। लेकिन दोस्तों ये सब धीरे धीरे खत्म होते चला गया, धीरे धीरे ये सब बंद हो गया। लास्ट में फिर कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये सब जो हुआ आप इसे पूरा याद रख लेना, ठीक है। इतना आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों।